दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ टीजीटी, पीजीटी और आज की प्रमुख खबरों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख खबरों को। बात करते हैं आज की प्रमुख खबर, जो यूपी टीईटी 2022 के प्रमाण पत्रों को लेकर के बड़ी अपडेट है। गुजर गया एक साल, 6.6 लाख टीईटी प्रमाण पत्रों को अब तक नहीं किया गया है वितरित और अभ्यर्थियों को है इन प्रमाण पत्रों का इंतजार। क्यों रोके गए थे ये प्रमाण पत्र, जानते हैं इस खबर को। तो साथ ही आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जनवरी 2022 को यूपी टीईटी 2022 का एग्जाम कराया गया था। और क्यों कराया गया था 23 जनवरी को? क्योंकि उससे पहले 28 नवंबर को इस की परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। वही मामला देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2021 को हुए साल भर बीत चुके हैं, लेकिन उसमें सफल 6.60 लाख अभ्यर्थियों को आज तक प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है। 23 जनवरी 2022 को आयोजित टीईटी का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया गया था, जिसमें 6,60,592 अभ्यर्थी पास हुए थे। हालांकि प्रमाण पत्र वितरित होने से पहले कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी और इसी कारण आपको बता दें इन प्रमाण पत्रों का वितरण रोक दिया गया था। अब देखना है कि एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन प्रमाण पत्रों के वितरण को लेकर के अभी कोई अपडेट निकल करके नहीं आई। अब जो जानकारी निकल करके आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस वीएसटीसी मामले की फाइनल सुनवाई होकर के ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। उसका ऑर्डर आने के बाद उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी 2021 के लिए जो 23 जनवरी 2022 को एग्जाम कराया गया था उसका प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस वीएसटीसी मामले में रिजर्व ऑर्डर कब डिलीवर किया जाता है और उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है यूपीटीटी प्रमाण पत्रों के वितरण को लेकर के। जो परीक्षा 2021 की 2022 में हुई थी उसके प्रमाण पत्रों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आज की एक और बड़ी खबर है, बिहार के 2459 मदरसों की होगी जांच। हाईकोर्ट ने दिया है आदेश, जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान राशि देने पर लगाई गई रोक। इस खबर को विस्तार पूर्वक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसे आप पढ़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करें विदाउट स्पेस स्टडी विद DSLG और वहां से आप इस पूरी खबर को विस्तार पूर्वक पढ़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर, जिसका इंतजार 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को है। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जुड़ेंगे तदर्थ शिक्षकों के पद। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी शामिल करने की मांग को लेकर अध्यक्ष युवा मंच अनिल सिंह ने ज्ञापन महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा को सौंपा है। अनिल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों के पद को खत्म कर दिया है। उसके बाद भी विभिन्न विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में बड़ी संख्या में लोग तैनात हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि वह सरकार से आजीविका का हवाला देकर मानदेय पर रखने की मांग करेंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हो सकेंगे। कहा कि चयन बोर्ड द्वारा जारी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों का अध्याचन मांगकर उसे शामिल किया जाए और ऐसे में जो पद निकाले गए हैं लगभग 4000 प्लस पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। उसमें सीट वृद्धि के लिए पोर्टल खोल करके पुनः आवेदन लिए जाएं। देखना यह है इन सभी प्रयासों का कब तक सार्थक परिणाम सामने निकल करके आएगा। हालांकि अभी भी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के एग्जाम डेट और सीट वृद्धि पोर्टल को लेकर के प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट जब भी कोई निकल कर आएगी आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे उसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के 7.5 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और मासिक भत्ता। सरकार नौकरी दे नहीं रही साथियों, तो सभी लोग केवल मासिक भत्ते पर ही गुजारा करें। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। योजना को लागू करने के लिए 2460 करोड़ रुपए होंगे खर्च। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही योगी सरकार ने युवाओं को लेकर बड़ा दांव चला है। रोजगार के मामले में विपक्ष की चुनौती झेल रही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बड़ी योजना लेकर आ रही। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं को साधने के लिए प्रदेश की योगी सरकार 7.5 लाख प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण देगी। एक साल के तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के दौरान शिक्षित बेरोजगारों से 8 से 9 हजार रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए 2460 करोड़ रुपए खर्च कर देगी, जबकि केंद्र सरकार 3825 करोड़ रुपए देगी। योजना के बारे में ऐलान मंगलवार को आयोजित होने वाली यूपी दिवस में किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का कहना है कि वह
से 7.5 लाख युवा तकनीकी रूप से दक्ष होंगे, जिन्हें सरकारी व निजी क्षेत्र में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना के तहत दिया गया है। योजना के तहत प्रत्येक जिले में 10-10 हजार स्नातक उत्तीर्ण युवा चुने जाएंगे। इसे लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। अब देखना है, इस तरीके के मासिक भत्ताओं से युवाओं का गुजारा नहीं होने वाला है। उन्हें एक स्थायी नौकरी और रोजगार देने की बात अगर सरकार करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो भी होगा सरकार के अनुसार ही होगा। सरकार के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। सरकार कब एक्शन लेती है युवाओं के भविष्य को अच्छा और बेहतर करने के लिए, जो भी अपडेट होगी आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें परसों माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी और विभाग की जो मीटिंग हुई थी, वहां से अपडेट जो निकल करके आए थे वो थे 69,000 शिक्षक भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो प्रोन्नति मामला है उन सभी को लेकर के विस्तृत चर्चा की गई थी उस मीटिंग में। और आप सभी को बता दें कि अभी तक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश जो चर्चा तक नहीं करना चाहता था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, परसों की हुई माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की बैठक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी लेकर के चर्चा हुई और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामले जैसे आंसर की प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया, एनओसी मामले में नियुक्ति प्रक्रिया और पद प्रोन्नति की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाए, इन सभी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। और पहली बार आपको बता दें विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के चर्चा होती नजर आई है। तो आपको बता दें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 100% आनी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो चर्चा शुरू हुई है बेसिक शिक्षा विभाग में वो स्पष्ट संकेत देता है कि 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा साथियों, ये आपको बता दें, मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि इस साल के सेकेंड हाफ में मतलब जुलाई अगस्त में आप सभी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर विचार होता दिखेगा और विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इस पर मुहर लगने के लिए आप सभी लोगों को बजट का इंतजार करना पड़ेगा, यानी फरवरी में पेश होने वाले बजट में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अगर प्रावधान किया जाता है तो 100% एक खबर अप्रूव्ड हो जाएगी कि इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं वो अपने मन को बिल्कुल भी विचलित और भ्रमित ना करें इधर उधर की खबरों में, अपनी एकाग्रता से तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार का जो सुपर टेट आने वाला है ढेर सारी सीटों का विज्ञापन जारी होगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल गए हैं, क्योंकि पदोन्नति के लिए जो रिक्त सीटों का डाटा मांगा गया था विभाग की तरफ से उसमें बहुत अधिक मात्रा में रिक्त सीटों का डाटा निकलकर सामने आया है। ऐसे में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 100% आना पक्का है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रतीक्षा का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को फोकस करें और इस बार के सुपर टेट में अपनी एक सीट पक्की करके सरकारी मास्टर बनने के सपने को पूरा करें। बाकी इधर उधर की बातों में भ्रमित ना हो, बार बार क्वेश्चनिंग ना करें कि कब आएगी क्यों नहीं आएगी, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब आएगी तो आप सभी को इतना समय नहीं मिलेगा कि आप विस्तार पूर्वक अपनी तैयारी करके एक अच्छी सीट कवर कर पाएं। तो अभी से अपनी तैयारी को फोकस करें, बाकी फालतू की खबरों पर ध्यान ना दें। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी कार्रवाई। डीजी साहब की बैठक में नियुक्ति के लिए कटाव पर लिया गया फैसला। क्या है बड़ी खबर, देखते हैं विस्तार से। तो साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग जानते हैं आंसर की प्रकरण और एनओसी मामले में नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है। उसी को लेकर के माननीय डीजी साहब ने विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और कटाव पर डिसीजन लिया गया तथा जो आंसर की प्रकरण है उसमें प्रत्यावेदन की जाँच और नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी की जानी, इन सभी मामलों को लेकर के विस्तृत चर्चा हुई है। और वहां से जो अपडेट निकल करके आ रही वो आपको बता दें, जो विभाग है एनओसी मामले में नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो रिवाइज्ड कट ऑफ यानी यूआर के लिए 69.07, ओबीसी के लिए 65.53 और एससी के लिए 61.55 कट ऑफ पर ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि इन सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं को आपको बता दें कि जो है 6800 से 1356 वाले मामले के अधीन ही रखा जाएगा। यह भी डिसीजन लिया गया है विभाग की मीटिंग में। बाकी आपको बता दें आंसर की प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कटाव पर जो खबर निकल करके आ रही है वो ये खबर निकल करके आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो थर्ड मेरिट लिस्ट की कटाव थी उस पर आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाने को लेकर के चर्चा की गई। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल अप्रूवमेंट नहीं आया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण में चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया थर्ड कटाव पर होगी। हो सकता है विपक्षियों की एक चाल भी हो 6800 चयनितों को परेशान करने के लिए। जैसे ही इसके बारे में ऑफिशियल शासनादेश जारी होगा कि आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया किस मेरिट लिस्ट के कटाव पर होने वाली, आप सभी को हम तुरंत अवगत कराएंगे चैनल के माध्यम से। लेकिन
अभी तक यही खबर निकल करके आ रही है कि थर्ड मेरिट लिस्ट की कटाप मान करके ही आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि अभी 6869 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा विलंब है, क्योंकि अभी तक जो प्रत्यावेदन लिए गए हैं उनकी जांच प्रक्रिया जारी है और प्रत्यावेदन जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य अभ्यर्थियों का ही केवल रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा पीएनपी की तरफ से, और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आगे का प्रोसेस डिसाइड किया जाएगा, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी करनी है, किस कटाप पर डिसीजन लेना है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितनी भी नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी की जा रही विभाग की तरफ से समय स्पष्ट शासनादेश निर्गत कर दिया गया है कि सारा मैटर 6800 से 1356 वाले मामले के कोर्ट ऑर्डर के अधीन रहेगा और उसके आने के बाद इन सभी भर्तियों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो पाएगा। तो ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण और एनओसी मामले में कटाप को लेकर के विभाग की तरफ से जो बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 से 1356 वाले मामले में बड़ी अपडेट को लेकर के। तो साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 से 1356 वाले मामले में हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में ऑर्डर रिजर्व है और वहां से ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के लगातार अभी तक कोई भी जानकारी निकल करके नहीं आई है और प्रयास करने के बाद भी जो जानकारी निकल करके आती है वो स्पष्ट कोई जानकारी निकल करके नहीं आती है। लेकिन आप सभी को बता दें कि जनवरी में अब 6800 से 1356 वाले मामले का कोर्ट ऑर्डर डिलीवर होने के चांसेस ना के बराबर बचे हैं। क्यों ना के बराबर बचे हैं साथियों, आप सभी को बता दें 30 और 31 तारीख में एमएलसी चुनाव है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव नहीं है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है उसकी प्रमुख प्राथमिकता, वर्तमान हो या कोई भी सरकार हो, जिसकी प्रमुख प्राथमिकता जो होती है वो चुनाव रहती है, ना कि नौकरियां देना। तो इस सरकार में भी यही है और सरकार पहले एमएलसी का चुनाव कराएगी, उसके बाद 6800 से 1356 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर को लेकर के कोई स्पष्ट नज़र देखने को मिलेगी। तो जनवरी में अब हम लोग इंतजार ना करें कि हमारा कोर्ट ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। हम लोगों का कोर्ट ऑर्डर अब आपको बता दें फरवरी माह में डिलीवर होगा और 10 फरवरी से पहले डिलीवर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप सभी लोग अपने आप भी कैसे स्टेटस के चेक करते रहें समय समय पर, और जैसे ही कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल केस स्टेटस कोर्ट ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के जारी किया जाएगा, आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे। लेकिन जनवरी में आप सभी लोगों के लिए अब कोई भी जो है कोर्ट ऑर्डर डिलीवर के चांस नहीं बचे हैं। जो भी प्रोबेबिलिटी थी वो लगभग समाप्त होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो प्रमुख क्रियाएं हैं वो की जाएंगी और आप लोगों के मामले में कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, सरकार का इंटरफेरेंस है, इसीलिए मामला नहीं अब डिलीवर हो पाएगा। जनवरी में फरवरी में जा रहा है। वहीं विभाग से जब साथियों के द्वारा मुलाकात की जाती है और 6800 मामले में डिस्कस किया जाता है तो विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना यही कि भाई आप लोगों का मामला जो है कोर्ट के अधीन है और कोर्ट का आदेश आते ही कोर्ट के डायरेक्शन अनुसार सारी नियुक्ति प्रक्रिया और प्रोसेस तैयार किया बैठे हैं, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर जैसे ही हमें मिलेगा हम आप सभी लोगों के मामले में तुरंत जो है एक्शन शुरू कर देंगे और कार्रवाई शुरू कर देंगे आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह को लेकर के। हालांकि वहीं आपको बता दें विपक्षियों के द्वारा लगातार 6800 लिस्ट को लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे 6800 में चयनित सभी भाई बहन परेशान हो जाए मानसिक रूप से, और जितना और मानसिक रूप से परेशान है उसमें और भी ऐड हो जाए। वहीं आपको बता दें साथियों लगातार सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही हैं कि 6800 चयनितों की लिस्ट होगी निरस्त। तो आप सभी को बता दें इस भ्रम में कोई भी ना रहे कि 6800 चयनितों की लिस्ट होगी निरस्त। अगर कोई 1% जिसके भी चांसेस नहीं, अगर ऐसा कोई डिसीजन आता भी है तो सरकार आप लोगों की लिस्ट निकाली और हाई कोर्ट में उसने एफिडेविट लगा कर के एक्सेप्ट भी किया है कि हमसे आरक्षण विसंगति हुई थी और उसी को पूरा करने के लिए हमने जो ये है चौथी सूची 6800 चयनितों की निकाली है। तो उसको डिफेंड करने के लिए सरकार डीबी भी जाएगी और एससी तक भी जाएगी, जो उसका मामला नहीं बनता नजर आएगा। हालांकि 100% चांसेस यही है कि सिंगल बेंच से ही 6800 मामले में एक बिल्कुल नीट एंड क्लियर डिसीजन आने वाला है और लंबा चौड़ा डिसीजन आएगा, जिसमें कहीं ना कहीं सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखते हुए डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन 6800 चयनितों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं 6800 मामले में याची लाभ के लिए जो याचिका थी उस पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन आप सभी को बता दें 119वें नंबर पर केस लगा था और केवल 37 नंबर तक ही केस सुने जा सके थे। तो कल जो है 6800 मामले में याची लाभ वाली याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अगले हफ्ते इस मामले में जो भी याचिका है उस पर सुनवाई होती नजर आएगी। अब देखना यह है कि याची लाभ 6800 में जो मांग की जा रही है वो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है याची लाभ की, उन्हें याची लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके तो चांसेस बहुत कम है। हालांकि कोर्ट में कोई भी मैटर जाता है तो उस पर कोर्ट विचार जरूर करता है, ऐसे उसे तुरंत डिस्पोज ऑफ नहीं करता है। तो 6800 चयनितों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप सभी लोगों को 10 फरवरी से पहले कोर्ट ऑर्डर देखने को मिलेगा। और मैंने बोला है कि मार्च में आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही बताया है कि मार्च महीने में 6800 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। न्यू सेशन से आप सभी लोग एक अध्यापक के रूप में कार्यरत होंगे। तो
ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए जानकारी हेल्पफुल होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ, जो साथी निगेटिव कमेंट करते हैं और खुद परेशान हैं और हमें भी परेशान करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे साथियों से मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ आप सभी लोग अपनी मानसिकता को बदलें, सकारात्मक रहें, तभी आप सभी लोगों का कुछ कल्याण हो सकता है। क्योंकि निगेटिविटी हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ देती है। तो नकारात्मक बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, खासकर उन सभी भाई बहनों को जो 6800 में चयनित हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।